हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज 2.4 में हम अपना 12th क्वेश्चन करेंगे और 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें करना है वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास ये जो दे रखा है हम इसको पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में, LHS इज इक्वल टू ये है और RHS को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है इसको। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसके बराबर लेके आना है LHS के बराबर। तो कैसे लेके आएंगे, ध्यान से समझना। हमने इस वाले पार्ट को यानी RHS जो है उसको लिख लिया। RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड हमने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ जो हमें दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी जो हमें पहले से हमने याद कर रखी हैं। कौन सी थी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, क्योंकि मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ही तो होती है। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे यहाँ पर भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही मान सकते हैं इसको, यानी इसको हम x मान सकते हैं, इसको y, तो होल स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमने क्या रखा, हमने वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है जो यहाँ लगाई है। मैं आपको एक बार ये आइडेंटिटी दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको याद ना हो पर याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, माइनस 2xy को बाद में लिख सकते हैं, ऐसे मैंने लिखा है वहाँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया दूसरी वाले, और इस वाले को भी इस फॉर्म में लिख दिया और इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होती है ना। तो यहाँ पर अब देखो ये है, तो इस वाली फॉर्म को लिखेंगे तो x हमारे पास x ही था यहाँ पर स्क्वायर, y हमारे पास ये था तो y का स्क्वायर माइनस का 2x और xy हमारे पास यही है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर देखो ये y है, ये z है, लेकिन हमें क्या मानना है, इसको x मानना है, इसको y मानना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह पे हमारा y आ जाएगा, इस पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाया, फिर ये y वाली वैल्यू ये हो जाएगी हमारी, तो z लिख दिया हमने, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, माइनस का 2 आ गया और x की जगह पे हमारा y आ जाएगा और y की जगह पे हमारा z आ जाएगा। अब ऐसे ही हमने ये वाला भी इसको भी किया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर भी यही लगेगी। तो x हमारे पास ये हो जाएगा, y हमारे पास ये हो जाएगा, तो x की जगह पे z लिख दिया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी लगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, यहाँ y की वैल्यू हमने हमारे पास यहाँ क्या आएगी, x आएगी, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, माइनस 2 और x की वैल्यू इसमें क्या है, x की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी z है, y की वैल्यू x है। ठीक, तो आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हमने क्या किए, ये जो ब्रैकेट है इनको खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और फिर प्लस का प्लस, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस माइनस खुल के तो माइनस आएगा, माइनस का 2yz प्लस का प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 2xz। अब इसको आगे करते हैं। अब हमने क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर वाला ले लिया, वाई स्क्वायर वाला ले लिया, ये वाई स्क्वायर ले लिया, ये जेड स्क्वायर ले लिया, ये जेड स्क्वायर ले लिया, ये एक्स स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर माइनस का 2xy था यहाँ लिख दिया, ये माइनस 2yz यहाँ लिख दिया, माइनस 2xz या फिर 2zx जो है हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2zx। तो अब हमने क्या कर लिए, ये इसको ईजी बनाने के लिए ऐसे लिखा है, तो इसको ऐसे लिख लिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सब के अंदर कॉमन क्या है, 2, इस यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इन सब में नहीं है कोई बात नहीं, इन तीनों में 2 है तो 2 ले लिया। इसको हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे, और इन सबको हमने ऐसे लिखा। देखो यहाँ z है, यहाँ भी z है, 2 बार z है, यहाँ y है, यहाँ y है, 2 बार y है, यहाँ x है, यहाँ x है, 2 बार x है। तो इसका मतलब इनमें भी 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 बार थे तो एक ही एक बार लिखे जाएंगे क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 2 कटेंगे, तो माइनस का xy माइनस yz माइनस zx। जब 2 कॉमन लिया है तो इसका मतलब ये 2 को काट देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इनको, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई तो करनी है, तो इस 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया और इन सब को ऐसे लिख दिया, ये 2 हमने यहाँ निकाल दिया। अब इस 2 से इसको 2 को काट दिया तो क्या बचा, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यही आ जाएगा पूरा, और ये पूरा हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
अब देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। और कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके। तो हमने यही तो किया है भाई, इसको हमने इसके बराबर लिख दिया, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और हमारे पास LHS क्या था, यही था, और RHS भी हमारा यही निकल के आया है। तो अब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया, लिख दिया हैंस वेरीफाइड। तो ये 12th क्वेश्चन था 2.4 का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।